देश प्रदेश हरियाणा और हमारा राष्ट्र राजनीतिक यात्राओं के दौर से निकल रहा है। क्या किसानों के लंबित फसल खरीद कानून के मसले, क्या कुंडू की जो जन जागृति यात्रा है, अब की यात्राएं हैं, क्या इनसे किसानों का कोई समाधान निकलेगा? जय किसान साथियों, मैं हरियाणा SKM से शमशेर सिंह। आपको बता दूं कि कालावाली के दमतान साहब से 20 फरवरी से किसान मजदूर जो संगठन है वो सामूहिक रूप से किसान यात्रा निकाल रहे हैं। और जो फसल खरीद का कानून का जो मसला है, जो एक लंबे 1.5 वर्ष के आंदोलन में 750 किसानों की शहादत के बाद जिसका कोई समाधान नहीं निकला, आज उनके साथ भूमि अधिग्रहण के ज्वलंत मुद्दे हैं, फसल खरीद और मुआवजा, जो फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा है, और अनेक ऐसे कानून जो किसानों को आज उनका व्यवसाय संकट में है, उनका अस्तित्व संकट में है। आज इन्हीं 9-10 ज्वलंत मुद्दों के साथ अन्नदाता किसान संगठन के और सुखदेव विर्क के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। तो बीइंग हरियाणा SKM स्टेक होल्डर, मैं इस यात्रा में पैदल पद यात्रा में मैं इसमें भागीदार रहूँगा। और जितने भी संगठन किसान आंदोलन से जुड़े थे, VM सिंह का भी निर्देश में ये यात्रा अलग अलग राज्यों से निकलेगी और ये उस मुख्यमंत्री के दरवाजे पे, उसके आवास के घेराव पे ख़त्म होगी जो आज सत्ता में है। और केंद्र और हरियाणा में एक ही BJP की सरकार है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि समय समय पे जो ये राजनीतिक यात्रा निकलती हैं, कोई व्यवस्था परिवर्तन के, कोई सत्ता परिवर्तन के, तो क्या जो कृषि के मुद्दों की ये बार बार बात करते हैं, जन मुद्दों की बात करते हैं, तो क्या इन राजनेताओं से क्या किसानों के मसले हल होंगे? जब जब किसानों ने अपना नेतृत्व राजनीतिक या राजनीति के लिए सामाजिक आंदोलन का उपयोग करने वाले नेताओं के हाथ में दिया है, किसान हमेशा उस मुद्दे से दूर गया है। और किसान को मिला क्या है? किसानों को एक आत्महत्याएं मिली हैं। और जो 750 बॉर्डरों से जो किसानों ने शहादत दी थी, आज उसी लंबित मसले पे, आज उन्हीं ज्वलंत कृषि मसलों पे जिसको हम साथ में डिस्प्ले कर रहे हैं, आज उन्हीं से दोबारा एक हुंकार किसानों ने भरी है। 2024 के जो एक चुनावी वर्ष रहेगा और 2023 का एक आंदोलन का इसको वर्ष कहा जाएगा। तो किसानों को अपना परचम, अपनी पद यात्रा खुद लेके चलना होगा। और 20 तारीख से यात्रा शुरू होगी, किसको ये हिसार में होगी, और ये इस तरह से भिवानी, पलवल, और 25-26 फरवरी को ये झज्जर, सोनीपत, जींद और हरियाणा का ये जिग-जैग तरीके से चलती हुई एक बड़े जन जागरण के साथ हर किसान के दरवाजे पर, हर मजदूर के दस्तक दरवाजे पे देती हुई, और 36 कौम से जो भी मेरे हरियाणा वासी हैं, जो हरियाणा में जो किसान और जन विरोधी नीतियों से पीड़ित हैं, इस यात्रा के पीछे कोई आर्थिक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप नहीं है। इसकी व्यवस्था भी आप लोगों को करनी है, झंडों से, फूल मालाओं से, या जो भी आपकी भावना से होगा, किसान उसी पे आश्रित होकर पद यात्रा करेंगे। और ये यात्रा किसी एक संगठन पे फोकस भी नहीं है। जो भी इस किसानों से मसले से लड़ते हैं, किसान के नाम पे सामाजिक संगठन चलाते हैं, या जिन्होंने अपना जीवन पूरा संघर्ष इसके लिए दिया है, तो ये एक बड़ी दस्तक होगी। जो लड़ाई किसानों को खुद अपने कंधे पे लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे तो उछालते हैं और एक मरम को छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका समापन नहीं करते। हुड्डा साहब, BJP ये बखान करते करते नहीं थकते कि किसानों के लिए हमने ऐतिहासिक किया है, ऐसी नीतियां बनाई हैं। किसान को वो अनुदान नहीं चाहिए, किसान को वो सम्मान निधि नहीं चाहिए। यदि किसान की फसल का उचित भाव मिल गया होता, तो आज किसान ये पीड़ित खुद जानता है कि कोई भी जो कृषि पे विशुद्ध रूप से आश्रित है, आज हर एक का राजस्व में रिकॉर्ड वो लाल स्याही से है, वो कर्जवान है। तो किसान का कर्जवान से स्वावलंबी किसान तभी बनेगा जब इसका फसल खरीद कानून बनेगा। और उसी विधानसभा में जो राजनेता आज यात्राएं निकाल रहे हैं, जो आज किसानों की किस्मत बदलने की बात करते हैं, उन्हीं की उपस्थिति में वो काले कानून दर्ज हुए कि खेत की ज़मीन 24 घंटे में आपकी कब्जे में ले ली जाए। इतने किसान विरोधी नीतियाँ इसी विधानसभा संसदों में पारित हुई, जिससे परेशान होकर किसानों को आज खुद दोबारा से, उस किसान आगुओं को मेरा एक अनुरोध है कि ये किसी की एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ये उस वर्ग की लड़ाई है, तुम्हारी साख की लड़ाई है। जिस भी ज़िले से कोई साथी जाए, कम से कम अपने ज़िले में पद यात्रा में शामिल होकर एक जन जागरण में आप शामिल होइए। और जो राजनेता जो किसान मुद्दे की बात करते हैं, उनकी असली परख इस यात्रा से होने वाली है। आज जो जन जागृति यात्रा निकालते हैं, जो परिवर्तन यात्राएं INLD निकालेगी,
जो कांग्रेस जो किसान हितैषी के दावे करता है, उनके बड़े नेता कितने इस यात्रा में, पद यात्रा में शामिल होते हैं, कितना किसानों के साथ पैदल चलते हैं, कितना किसानों के मसले पे सरकार को घेरते हैं, ये इस यात्रा से तय होना है। लेकिन उसके लिए जिसका मसला उसको खुद आगे उठ के आना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी, मैं इस यात्रा में समय निकाल के पद यात्रा में आपके साथ शामिल होऊंगा, आपके सेवक के तौर पे आपकी सेवा भी करूंगा। तो जो भी आप सुन रहे हैं, मेरा आपको खुला निमंत्रण है, आइए आप भी पद यात्रा में, ये उचित समय है और इस समय में कंधे से कंधे मिला के इस यात्रा को सफल बनाए। ये हुंकार, ये सत्ता की छाती पे जब तक हल्की नोक नहीं रखी जाएगी, किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला। तो इस यात्रा में सभी आप आमंत्रित हैं। तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, 20 फरवरी से ये सिरसा से होती हुई, और ये जो राज्य मैंने बताए, ज़िले बताए हैं अपने, ये आपके हिसार से, भिवानी से, आपके पलवल से, और ये इस तरह घूमती हुई जींद होती हुई, और इस तरह से आगे ये करनाल के चारों तरफ घूम के करनाल में, और जिस तरह से बड़ा जन सैलाब बन के ये मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करके तभी ये यात्रा उठेगी जब किसानों का मसला सफल होगा। अपने अपने मंच से जो भी युवा किसान नेता इससे जुड़े हुए हैं, इसको ज़ोर शोर से प्रचारित कीजिए, इसमें भागीदार बनिए। जय किसान, जय जवान।